हेलो एवरीवन। तो पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपनी गेम विंडो में सारे कंपोनेंट लाते हैं। हमने अपने गेम विंडो में बैकग्राउंड इमेज सेट की, हमने टैंक लाया, उसके ऊपर मिसाइल फिट किया, ठीक है, बॉम्ब लाया और एक्सप्लोजन की इमेज लाई। इस वीडियो में हम अपने गेम का लॉजिक डिसाइड करेंगे, मतलब कौन सी बटन दबाने पे क्या हो, कब ब्लास्ट हो, कब एक्सप्लोजन हो, ये सारी चीजें अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम बॉम्ब की इमेज, एक्सप्लोजन की इमेज, मिसाइल की इमेज, टैंक की इमेज और हमारी बैकग्राउंड इमेज हमने अपने गेम विंडो में लाया था। लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहे थे, तो अब हम लॉजिक डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, जब हम लेफ्ट कर्सर को प्रेस करें, लेफ्ट की को प्रेस करें, तो हमारा मिसाइल और टैंक लेफ्ट मूव होना चाहिए। और जब हम राइट की को प्रेस करें, तो हमारा मिसाइल और टैंक राइट की तरफ मूव होना चाहिए। चलिए इसको हम कोड में लिखते हैं। तो हम आ जाते हैं, इसके लिए देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, पाई गेम में कभी भी आप की को प्रेस करते हैं या माउस क्लिक करते हैं, इसको इवेंट कहा जाता है। तो हम इवेंट कहाँ चेक कर रहे हैं? हम अपने गेम लूप में यहाँ पे चेक कर रहे थे, फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। अगर कोई क्रॉस बटन को क्लिक करता है तो हम पाईगेम को एग्जिट करते हैं। अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, अगर कोई लेफ्ट की को प्रेस करता है तो याद रखिए इवेंट का टाइप हम देखेंगे की डाउन। कभी भी आप अपने कीबोर्ड की बटन को प्रेस करते हैं तो वो की डाउन इवेंट होता है। और आप अगर अपने कीबोर्ड की बटन को वापस अनप्रेस करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो वो ऊपर की तरफ आएगी, तो उसको कहा जाता है की अप इवेंट। तो दो प्रकार के इवेंट होते हैं पाइगेम में, की डाउन और की अप। तो यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे क्या कोई की डाउन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इवेंट का टाइप अगर की डाउन है, क्या कोई सी बटन की डाउन हुई है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कौन सी बटन। तो देखिए हम लेफ्ट की और राइट की पे अपना मूवमेंट असाइन करने वाले हैं। कोई अगर लेफ्ट कर्सर की दबाए तो हमारा प्लेयर लेफ्ट की तरफ मूव करे, और कोई अगर राइट कर्सर की दबाए तो प्लेयर आपका राइट की तरफ मूव करे। यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं क्या किसी ने की प्रेस की है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इफ इवेंट डॉट टाइप की डाउन। अगर किसी ने की प्रेस की है तो कौन सी की प्रेस की है। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट वाली की प्रेस हुई है या राइट वाली की, इसलिए मैं इसको लिखूंगा इफ इवेंट की आपकी अगर लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट वाली के लिए आपको लिखना पड़ेगा के लेफ्ट, मतलब आपकी लेफ्ट कर्सर की। अगर किसी ने लेफ्ट कर्सर की को प्रेस किया है तो आप मूव लेफ्ट फंक्शन को रन कर दीजिए। ये मूव लेफ्ट फंक्शन अभी हम डिफाइन करेंगे। सेम चीज मैं राइट की के लिए भी लिख देता हूं, इफ इवेंट की जो की है आपकी वो आपकी राइट कर्सर की है, इसका मतलब क्या किसी ने राइट की को प्रेस किया। अगर राइट की को प्रेस किया है तो आप मूव राइट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने दो इवेंट हैंडल कर रहे हैं, अभी इसमें और इवेंट हम हैंडल करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि अभी ये कोड कर क्या रहा है। ये कोड चेक कर रहा है, ये लाइन चेक कर रही है कि क्या कोई की प्रेस हुई है, क्या जो इवेंट हुआ है वो की डाउन है, क्या कोई की डाउन हुई है। अगर डाउन हुई है तो क्या लेफ्ट की डाउन हुई है। अगर लेफ्ट की डाउन हुई है तो मूव लेफ्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। अगर राइट की डाउन हुई है, अगर राइट की डाउन हुई है तो मूव राइट फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। अब ये मूव लेफ्ट फंक्शन और मूव राइट फंक्शन हम गेम लूप के बाहर इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव लेफ्ट फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर आ जाइए, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूं कि सारे फंक्शन हम यहाँ डिफाइन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन। अगर आपका कोड वेल कमेंटेड रहेगा तो आपको भी समझ में आएगा, और आपका कोड कोई पढ़ता है तो उसको भी समझ में आएगा। तो हम मूव लेफ्ट और मूव राइट फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मूव लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो मूव राइट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए मूव लेफ्ट फंक्शन को हम बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे DEF मूव लेफ्ट। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें ये करना है कि
आपके टैंक और मिसाइल को लेफ्ट की तरफ मूव करना है। इसका मतलब जो टैंक और मिसाइल के कोऑर्डिनेट थे उनको आपको शिफ्ट करना है। तो हमारे टैंक के कोऑर्डिनेट थे एक्स टी वाई टी और हमारे मिसाइल के कोऑर्डिनेट थे एक्सएम वाईएम। हम वही कोऑर्डिनेट को यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो वेरिएबल लिखूंगा उसको ग्लोबल टाइप डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं पहले से उनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किस किस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको करना है लेफ्ट और राइट, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के साथ डील करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ ग्लोबल एक्स टी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोबल। उन्हीं को शिफ्ट करेंगे तभी तो वो लेफ्ट मूव करेगा। ओके, अगर वर्टिकल मूव करना होता तो हम वाई एक्सिस को शिफ्ट करते। अभी हमने ले लिया है एक्स टी और एक्स एम। अब अगली लाइन में हम इनको मूव करवाएंगे। ओके, तो मूव हम कैसे करवाएंगे वो देखिए। जो भी एक्स टी है उसको पुरानी एक्स टी की वैल्यू में आप कुछ ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये राइट की तरफ मूव होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पुरानी पोजीशन से 2 पिक्सल माइनस होगा और नई पोजीशन आ जाएगी। इसका मतलब आपका जो टैंक है वो अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। सेम चीज हमको मिसाइल के साथ भी करना है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सएम इक्वल टू एक्सएम माइनस 2। तो देखिए हो क्या रहा है, आप जब मूव लेफ्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो न्यू पोजीशन रहेगी, आपके जो न्यू कोऑर्डिनेट रहेंगे टैंक के और मिसाइल के, वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट से माइनस होके कम होते जाएंगे। तो कम होते जाएंगे मतलब आप एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। ये कब होगा? जब आप की को प्रेस करेंगे। ये तो देखिए, लेफ्ट की प्रेस करने पे आपके मिसाइल और टैंक मूव होने चाहिए, तो ये मूव हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं एक बार दबा के छोड़ता हूँ तो वो 2 पिक्सल मूव होता है और वापस वहीं आ जाता है। मैं चाहता हूँ जब तक मेरी की दबी रहे तब तक वो मूव होता रहे। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो आप की प्रेस कर रहे हैं उसका जो मोड है उसको रिपीट मोड पे सेट करना होगा। तो जब आप की प्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा, जहां पे आप इवेंट चेक कर रहे थे उसी टाइम बता दीजिए कि जो की है हमारी रिपीट मोड में आप सेट कर दो। ठीक है, जो हमारा पाइकेम है उसकी जो की है उसको रिपीट मोड में सेट कर दीजिए। डॉट सेट रिपीट। यहाँ पे आपको अंदर देना होगा मिली सेकेंड में कि कितनी मिली सेकेंड के बाद वो रिपीटेशन आप चाहते हैं। तो मैं कम से कम लिख देता हूँ 10 मिली सेकेंड, जो हमारे लिए इनफ होगी। मतलब हर 10 मिली सेकेंड में वो मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कोड हो चुका है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब की अगर मैं दबा के रखूंगा तो कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। ये देखिए, तो ये अंतर होता है आपको अगर आप सेट रिपीट मोड कर देते हो अपनी की का। अगर ये हम सेट नहीं करते तो हमें बार बार की प्रेस करनी पड़ती। आप चाहते हैं कि एक ही बार की प्रेस करने पे आपका प्लेयर मूव होते रहे, तो आपको ये लाइन अपने कोड में लिखना होगा। ओके, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, आपका प्लेयर लेफ्ट मूव कर रहा है और की अगर मैं दबा के रखूं तो वो लेफ्ट की तरफ निकल जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर टैंक का कोऑर्डिनेट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए तो टैंक का कोऑर्डिनेट रीसेट हो जाए। तो की प्रेस करने पे भी वो उस साइड नहीं जाएगा, वापस लेफ्ट पे ही रुका हुआ हमें प्रतीत होगा। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अगर एक्स टी आपका कम हो जाए 50 से तो एक्स टी को वापस आप सेट कर दीजिए कितने पे, 50 पे। तो इससे होगा क्या, आपका टैंक अगर 50 से कम जाता है तो वापस वो वहीं पे आपको रुका हुआ दिखाई देगा। सेम लॉजिक मैं मिसाइल के लिए भी लिख देता हूँ। इफ मिसाइल आपकी 50 से कम जाती है तो आप मिसाइल का एक्स कोऑर्डिनेट भी 50 पे सेट कर दीजिए। देखिए अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो ये बाउंड्री में जाके यहाँ पे रुक जा रहा है। देखिए 50 मतलब यहाँ तक ही जाएगा। मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा और लेफ्ट शिफ्ट हो, तो 50 की जगह मैं थोड़ा सा कम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। यहाँ पे भी 30 लिख देता हूँ और जहां जहां हमारा 50 था वहां वहां मैं उसको 30 कर देता हूँ। तो अब हम कोड रन करें तो अब क्या होगा, मैं की प्रेस करूंगा और वहां जाके वो रुक जाएगा, इससे आगे वो जाएगा ही नहीं। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक्स की बाउंड्री सेट कर दी अपनी मिसाइल और टैंक के लिए। सेम चीज हम मूव राइट में लिखेंगे।
तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा फंक्शन हम मूव लेफ्ट की जगह अब हम लिखेंगे मूव राइट। क्या चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताता। वहां पिक्सल आप माइनस कर रहे थे, यहाँ पे पिक्सल आप प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, तभी तो हम राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। और राइट की तरफ शिफ्ट होंगे अगर आप, तो आपकी मैक्सिमम एक्स एक्सेस 500 तक जा सकती है, तो उससे 30 कम मतलब 470। तो अगर आपका एक्स टी 470 से ज्यादा जाए तो उसको वापस 470 पे सेट कर दो। तो वही मैं लिख रहा हूँ, अगर एक्स टी आपका 470 से ज्यादा जाए तो वापस उसको 470 पे सेट कर दीजिए। सेम चीज मैं मिसाइल के लिए भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रेटर साइन का इस्तेमाल करना था। तो देखिए, अगर आपका टैंक 470 से ज्यादा जाता है तो टैंक को रीसेट कर दो उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आपकी मिसाइल 470 से ज्यादा जाती है तो मिसाइल के एक्स कोऑर्डिनेट को रीसेट कर दीजिए। तो याद रखिएगा, दोनों में सिंपल ये अंतर है कि यहाँ पर हम लेस देन चेक कर रहे थे, यहाँ हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं। ओके, अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो मेरा यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद वो नहीं जा रहा। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो कोई असर नहीं होगा। एक्चुअली असर हो रहा है, वो हो क्या रहा है, पोजीशन उसकी रीसेट हो जा रही है जहां पे वो है। इसलिए हमें ये प्रतीत हो रहा है कि बाउंड्री एक लग चुकी है लेफ्ट साइड। इसी प्रकार अगर मैं राइट की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जा रहा है। तो राइट की में क्या हो रहा है, हमारा आधा टैंक अंदर चला गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये हमें दिखाई दे, इसलिए मैं 470 नहीं रखूंगा, इसको 440 के अराउंड। तो मैं बाकी की जगह भी 440 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लेफ्ट में यहाँ तक जा रहा है। ओके, राइट में कहाँ तक जा रहा है, ये मैं की प्रेस किया हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट करता हूँ क्योंकि टैंक का टायर हमारा कट रहा है, तो 440 की जगह मैं 430 कर देता हूँ। अब मैं कोड रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लेफ्ट की आप प्रेस करेंगे तो यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद राइट की अगर आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ तक जा रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा किस प्रकार से आप लेफ्ट और राइट मूवमेंट करा सकते हैं अपने प्लेयर की। अगले ट्यूटोरियल में आप देखेंगे किस प्रकार से आप मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड हैव अ ग्रेट डे।